हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो देखो, नीट के अंदर जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन पेपर है 10 ईयर्स, उनको मैंने एनालिसिस किया है और उनके बेसिस पे मैंने आपके टॉपिक वाइज यहाँ पे जो है क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो इस आज की वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि लास्ट 10 ईयर्स में प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नीट में जो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। तो यहाँ से इस बार नीट 2020 में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रोटिस्टा। हर बार हर साल एक ना एक क्वेश्चन इस किंगडम में से ज़रूर आता है, चाहे वो डाई एटम्स में से पूछा जाए, चाहे डायनोफ्लैजिलेट या फिर प्रोटोजोआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो वाला क्वेश्चन। So question is, which of the following organisms are known as chief producer in the oceans? तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये डाई एटम्स में से है। आपको पता है कि जो डाई एटम्स होते हैं, डाई एटम्स वो आपके क्या हैं, उनको बोला जाता है चीफ प्रोड्यूसर्स। डाई एटम्स आर दी चीफ प्रोड्यूसर्स। ये डाई एटम्स अकेले कितना, अप्रॉक्सीमेट आप बोल सकते हो, अप्रॉक्सीमेट 50% ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द अर्थ ये अकेले बनाते हैं। ठीक है, 50% जो डाई एटम्स हैं उनको चीफ प्रोड्यूसर हम ओशंस में इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो अकेले इतने एफिशिएंट है कि वो जो जितना भी अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसका 50% पार्ट अकेला यहाँ पे कौन बनाता है, डाई एटम्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स, डाई एटम्स, यूग्लिनॉइड्स एंड साइनोबैक्टीरिया। तो इस केस में आपको याद रखना है, कभी भी चीफ प्रोड्यूसर इन ओशंस अगर आपसे पूछा जाए तो उस केस में हमेशा आंसर होगा आपका डाई एटम्स। ठीक है, डाई एटम्स में याद रखना, अकेले ये 50%, अर्थ पे जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसका 50% अकेले कौन बनाते हैं, डाई एटम्स। नाउ कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, ये पूछा गया है नीट 2018 में। ठीक है, तो आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन नीट 2018 में इस प्रोटिस्टा किंगडम से पूछे गए हैं। सीलिएट्स डिफर फ्रॉम प्रोटोजोअन्स इन। अब देखो, जब भी सीलिएट्स टर्म आता है तो सीलिएट टर्म हम यूज़ करते हैं जो आपके पैरामीशियम हो गए उनके लिए। ठीक है, पैरामीशियम के पास भी सीलिया प्रेजेंट होता है, उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं सीलिएट्स। क्लियर? तो देखो क्वेश्चन है, सीलिएट्स डिफर फ्रॉम अदर प्रोटोजोअन्स इन यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। फ्लैजिला तो यूज़ करते ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ऊपर ही लिखा है सीलिएट्स, तो इसका मतलब ये लोकोमोशन के लिए सीलिया यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हैविंग ए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो किसके अंदर होता है, वो होता है प्रोटोजोअन्स के अंदर, और प्रोटोजोअन्स में भी अमीबा में। ठीक है, जो आपके अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स होते हैं उनका कैरेक्टर है। तो ये वाला भी क्वेश्चन गलत हो गया, ये सीलिएट्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। तो याद आपको यहाँ पे रखना है कि जो पैरामीशियम है जो कि एक सीलिएट है, इसमें 2 तरह के न्यूक्लियस मिलते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अंदर 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं, ये सीलिएट में ही आएगा। तो मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो। जैसे मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल इसके पास होता है, और माइक्रो न्यूक्लियस का काम होता है अदर प्रोसेसेस को कंट्रोल करना। ठीक है, तो जैसे कि 2 न्यूक्लियस है पैरामीशियम में, एक मैक्रो है एक माइक्रो है। तो मैक्रो वाला तो आपका इनहेरिटेंस कंट्रोल करेगा, उसके पास जेनेटिक मटेरियल है, और जो दूसरा माइक्रो वाला न्यूक्लियस होता है वो अदर प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, और लास्ट आप देख सकते हो, हैविंग स्यूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे। तो स्यूडोपोडिया भी कहाँ होते हैं, स्यूडोपोडिया अमीबा के पास होते हैं, पैरामीशियम में नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्यूडोपोडिया वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस केस में आंसर क्या होगा, थर्ड, क्योंकि जो सीलिएट्स होते हैं उनके पास 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोनों ही क्वेश्चन प्रोटिस्टा किंगडम के हैं और ये पूछे गए हैं नीट 2018। तो एक ही साल में 2 क्वेश्चन एक किंगडम से आए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटिस्टा किंगडम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है इस किंगडम से। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, द वॉल्स ऑफ डाई एटम्स आर ईजिली डिस्ट्रक्टेबल।
जो डाई एटम्स की वॉल्स होती है उसको हम इजीली डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डाई एटमेशियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स। नेक्स्ट इज डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, ये हमने पीछे ही देखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, ये तो सही हो गया। डाई एटमेशियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल ऑफ डाई एटम्स, बिल्कुल डाई एटम्स की जो सेल वॉल होती है वही जो आपके ओशन के बेड में इकट्ठी होती जाती है, एक्यूमुलेट होती जाती है और उन्हीं से क्या बनता है, डाई एटमेशियस अर्थ। ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। डाई एटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, ये भी बिल्कुल सही है। ये एनसीईआरटी की लाइन है आपकी, एनसीईआरटी में ये पॉइंट लिखा हुआ है कि डाई एटम्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक हैं और वो पैसिवली फ्लोट करते हैं, मतलब वाटर करंट के साथ साथ फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें बताना था रॉन्ग स्टेटमेंट, तो आप देख सकते हो पहला जो ऑप्शन है दी वॉल्स ऑफ डाई एटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल, ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि आपको पता है डाई एटम के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है ना, और सिलिका को हम इजीली डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, नॉट डिस्ट्रक्टेबल। तो ये वाला जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो क्राइसोफाइट्स किसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, डाई एटम्स के लिए एंड डेस्मिड्स के लिए। क्राइसोफाइट जो हमारा ग्रुप है इसके अंदर डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स आते हैं, और दूसरा है यूग्लिनॉइड्स, देन डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड। ये सारे के सारे किस किंगडम के अंदर हम इनको प्लेस करते हैं, तो देखो हमने पढ़ा हुआ है कि जो क्राइसोफाइट है मतलब डाई एटम्स, यूग्लिना, डाइनोफ्लैजेलेट्स, ये सब बिलोंग करते हैं आपके किंगडम प्रोटिस्टा से। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, थर्ड, प्रोटिस्टा। क्लियर, तो देख सकते हो आप ये नीट 2016 में एक ही साल में 2 क्वेश्चन किंगडम प्रोटिस्टा से पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये किंगडम प्रोटिस्टा, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है और इसके क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। In which group of organisms the cell wall form two thin overlapping shells which fit together? ठीक है, अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो डाई एटम्स होते हैं उनके अंदर जो उनकी सेल वॉल है उसमें 2 शेल्स होती हैं। ठीक है, या आप बोल सकते हो 2 थीका है, 2 थीका होती है, 2 लेयर होती है। एक आपने देखा होगा एक अपर थीका होती है, उसको हम एपीथीका बोलते हैं, आउटर लेयर जो होती है, और एक होती है इनर लेयर, उसको हम बोलते हैं हाइपोथीका, है ना। एक एपीथीका होती है, एक हाइपोथीका होती है। एपीथीका जो है वो अबव प्लेसिंग है और हाइपोथीका बिलो होती है, और ये दोनों ही किस तरह से पैक होती हैं, ये फिट हो जाती हैं, बिल्कुल फिट टुगेदर। ये एनसीईआरटी की लाइन है, फिट टुगेदर लाइक सोप बॉक्स। जैसे सोप बॉक्स होता है जिसमें हम सोप रखते हैं, उसी तरह से इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। बीच में जो है ये डाई एटम का साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ऊपर से एक शेल कवर कर रही है, नीचे से एक शेल कवर कर रही है, और अपीयरेंस किसकी तरह दे रही है, सोप बॉक्स की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये दोनों ही सेल वॉल किसकी बनी होती है, सिलिका की, और इनको डिस्ट्रक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो जो यहाँ पे वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि इनको इजीली डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो आपको याद रखना है नो, दे कैन नॉट बी इजीली डिस्ट्रक्टेबल। अब आते हैं इसी क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे आपसे पूछा है किस ऑर्गेनिज्म में 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स मिलेगी और वो फिट होती है साथ में टुगेदर। तो आपको याद रखना है स्लाइम मोल्ड में ये कंडीशन नहीं होती है। क्राइसोफाइट में मैंने आपको बताया था डाई एटम्स आते हैं, है ना, हमने अभी यहाँ पे देखा है क्राइसोफाइट्स में डाई एटम्स आएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा क्राइसोफाइट्स। बाकी आपको ऑप्शंस जो हैं वो देखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप बिना आगे के ऑप्शंस देखे क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है सेल वॉल ऑफ डाई एटम, इस पे तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आप देख सकते हो इसी पेज के अंदर जो हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, इन 3 क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन उसकी सेल वॉल पर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से इसकी सेल वॉल को पढ़ना है, और जो पॉइंट एनसीईआरटी के अंदर लिखे हुए हैं उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। क्लियर। तो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है हमारा, इन दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन। तो देखो बेटा, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स और बेटर क्लियर हो जाएंगे। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो क्लेमाइडोमोनाज है एंड क्लोरेला को किस में रखा गया था, प्लांटे किंगडम में। बट अगर हम बात करें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो क्लेमाइडोमोनाज है
एंड क्लोरेला है, उनको प्लांटे से निकाल के हमने कहाँ रख दिया था? प्रोटिस्टा में। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर हमने उनको प्लेस कर दिया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला बिलोंग टू प्रोटिस्टा किंगडम। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं दोनों के दोनों, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को हम हमेशा कौन से किंगडम में प्लेस करते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन, ओके, ये तो जो हमने ऊपर डिस्कस किया है उसी का क्वेश्चन है सेम। तो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, सिंगल सेल्ड का मतलब यूनिसेलुलर हो गया, यूनिसेलुलर, और यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन। तो आपको याद रखना है 5 किंगडम हमारे पास हैं, 5 किंगडम्स। ठीक है, एक होता है मोनेरा, सेकेंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंजाई, फोर्थ इज प्लांटे, एंड फिफ्थ किंगडम इज एनिमेलिया। 5 किंगडम हमारे पास है। इन 5 किंगडम्स में से इन दोनों किंगडम्स के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और इन तीनों के अंदर फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया में कैसे आएंगे? मल्टी सेलुलर। अब देखो एक्सेप्शंस हर जगह पर होंगी, जैसे फंगस के अंदर ईस्ट है, वो यूनिसेलुलर है, तो एक्सेप्शंस हो सकती हैं, बट जनरली और मेजॉरिटी में किसी भी किंगडम के अंदर अगर मोनेरा, प्रोटिस्टा की बात करें तो यूनिसेलुलर है, और इन तीनों में मल्टी सेलुलर। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो मोनेरा है खाली, वो कैसा होता है? प्रोकैरियोट। उसके अलावा ऑल 4 रेस्ट ये कैसे होते हैं? यूकैरियोट। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट तो आप बोलोगे मोनेरा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट तो आप बोलोगे प्रोटिस्टा। ठीक है, एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोट तो आप बोलोगे फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस केस में हमारा आंसर क्या होगा? सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर कम अंडर प्रोटिस्टा किंगडम। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर टॉपिक्स में से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।